ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती अर्यन्ताणम्। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती सिद्धाणम्। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती आयर्याणम्। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती उवज्जायाणम्। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती सावणम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अज्ञानतिमिरन्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी बरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेप व्याख्यानी छे सकल जगत हितकारिणी हरिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्षचारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने अमारा खबीते व्यर्थ આપવાથી નિજ મતિમાં પાઈ મેં માની છે અહો રાજચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાએ જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુ રાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. Okay, so today is a June 29, Monday, and 2020, and we are continuing our Atma Siddhi class. We are on the Atma Siddhi on the stanza 4. We are somewhere halfway, so we'll just continue discussing where we are, where we were left out from last time. So let's talk from there, okay? I'll bring the slides. So we were on this slide, but before we go that slide, what I would like to do is we'll play that stanza first and then we'll come to the slide, okay? So that is a stanza we are talking. So now we are coming to the point where we were last time. We have discussed all these points. So here we are. No, not here. Yeah. So बाह्य क्रिया में राजतय, जो जीव बाह्य क्रिया में रचा पचा रहता है उसकी यहाँ बात करते हैं, तो पहले तो क्रिया शब्द का अर्थ हमको जानना पड़ेगा. सो व्हाट इज, क्रिया का अर्थ क्या है वो हमको जानना पड़ेगा पहले, तो बाद में मालूम पड़ेगा कि बाह्य क्रिया क्या होती है. तो क्रिया शब्द की बात करते हैं पहला. तो पहले में क्रिया का दो भाग में बांटा है, भाव क्रिया और द्रव्य क्रिया. भाव क्रिया यानी कि उसमें शुद्ध भाव क्रिया आएगी, अशुद्ध भाव क्रिया आएगी, और अशुद्ध भाव क्रिया में शुभ भाव क्रिया, अशुभ भाव क्रिया आएगी. देखो, जहां जहां शास्त्र में भाव शब्द आएगा और साथ में द्रव्य शब्द आएगा, तो भाव शब्द को आत्मा के साथ लेना, द्रव्य शब्द को कर्म के साथ लेना. भाव क्रिया, द्रव्य क्रिया. भाव क्रिया यानी कि आत्मा में होने वाली पर्याय. द्रव्य क्रिया यानी कि पुद्गल परमाणु यानी कि कर्म में होने वाली क्रिया.
भाव पुण्य, आत्मा में होने वाले पुण्य का भाव, द्रव्य पुण्य, आत्मा द्रव्य कर्मों का, पुण्य द्रव्य कर्म का आत्मा के साथ आना। भाव पाप, द्रव्य पाप, भाव पाप यानी कि आत्मा का भाव, पाप का भाव करना, द्रव्य पाप यानी कि उसके कारण से आत्मा को द्रव्य कर्म का बंधन हुआ। तो ये भाव द्रव्य समझ में आना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में हर एक जगह पर आचार्य भगवान नहीं लिखेंगे कि ये भाव क्रिया या भाव शब्द का अर्थ ये है, हमको जानना पड़ेगा। भाव संवर, द्रव्य संवर, भाव संवर यानी कि क्या होगा, द्रव्य संवर यानी कि कर्म का आना अटकना। और हमको संवर की डेफिनेशन वो ही सिखाया गया है पाठशाला के क्लास में कि भाई वो बोट है, बोट में होल हुआ है और होल हुआ है, पानी आता है तो वो होल को बंद कर दो, पानी आना बंद हो जाएगा, यानी कि उसको संवर कहेंगे। मगर वो तो हमने कर्म की अपेक्षा से डेफिनेशन करी। देखो हम तो आध्यात्म के पंथ पर निकले हैं। आध्यात्म के पंथ में मैं आत्मा हूं, आत्मा में क्या होता है वो मुझे जानना पड़ेगा। कर्म का आना अटकना हुआ, मगर आत्मा में क्या हुआ वो मुझे जानना मेरा उपाड आत्मा से होगा। संवर यानी कि कर्म का अटकना, वो तो कर्म की बात करी, कर्म से मुझे क्या फायदा हुआ, तो भाव संवर आएगा, वो द्रव्य संवर होगा। कर्म का आना अटकना द्रव्य संवर, मगर भाव संवर में क्या होगा, आत्मा में शुद्धता की शुरुआत। देखो ये बहुत जरूरी है, हमको समझना पड़ेगा, हमारा माइंड सेट बदलना पड़ेगा। जब भी कोई भी शास्त्र में कहां पर भी बात आती है मेरा उसमें क्या, आत्मा का क्या, और आत्मा कोई थर्ड पर्सन नहीं है, मेरे लिए मैं आत्मा, मैं आत्मा, उसका क्या। निर्जरा यानी कि बोट में से पानी निकाल दो, उसको निर्जरा कहा, यानी कि कर्म का छूट जाना, उसको निर्जरा। मगर वो तो द्रव्य निर्जरा हुई, वो तो द्रव्य कर्म का बात हुई, वो तो पुद्गल की बात हुई। मेरा क्या, मेरा क्या होता है वो समझना पड़ेगा। तो मेरा होता है भाव निर्जरा, यानी कि शुद्धता की वृद्धि। भाव संवर यानी कि शुद्धता की शुरुआत, यानी कि सम्यक दर्शन। भाव निजरा यानी कि अभी सम्यक दर्शन के बाद में पंचम गुण स्थान, छठम सातवें गुण स्थान, इस तरह से आगे बढ़ना गुण स्थान में, शुद्धता की वृद्धि करना, उसका नाम भाव निर्जरा होगा। ये हमको बहुत जरूरी है जानने के लिए। भाव आश्रव, द्रव्य आश्रव यानी कि कर्म आया, वो बोट में पानी आया, मगर आत्मा में क्या हुआ, आत्मा में राग द्वेष होते हैं, आत्मा में राग द्वेष होते हैं तो कर्म आते हैं। देखो कर्म को सेकेंडरी करना पड़ेगा, ये आध्यात्म की बात चलती है, ये आध्यात्मिक शास्त्र है। कर्म की बात आएगी मगर आत्मा के साथ के संबंध से आएगी, अकेले कर्म की बात। कर्म अनंत प्रकार एमा मुख्य मोह नहीं हणाए ते कहूं पर, ऐसी स्टांजा आएगी, वो कर्म की प्रधानता से बात आएगी, मगर उसमें भी आत्मा का क्या, आत्मा का क्या, मेरा क्या, वो हमको जानना पड़ेगा। तो ये भाव क्रिया यानी कि आत्मा में होती हुई क्रिया, तो शुद्ध भाव क्रिया, अशुद्ध भाव क्रिया, अशुद्ध भाव में शुभ भाव क्रिया, अशुभ भाव क्रिया, और आगे देखेंगे उसका क्या आएगा। इस तरह से द्रव्य क्रिया भी होगी। द्रव्य क्या आएगी, देखो द्रव्य यानी कि अभी हमने बोला कि कर्म, क्योंकि कर्म का आत्मा के साथ इतना नजदीक का संबंध है, इतना नजदीक का संबंध है कि जब
जीव का सिद्धत्व होता है तभी ही कर्म छूटेंगे, नहीं तो कर्म का संबंध अनादि से अर्यंत पद तक, अनादि से 13-14 गुणस्थानक तक कर्म का संबंध रहेगा। तो इसलिए हमने द्रव्य में कर्म लिया, मगर यहाँ पर द्रव्य की जगह पर शुद्ध द्रव्य क्रिया, अशुद्ध द्रव्य यानी कि शरीर की क्रिया की बात यहाँ आएगी। द्रव्य यानी कि कोई भी पुद्गल द्रव्य ले लो, सबसे नजदीक वाला मेरा द्रव्य कर्म है, 8 कर्म है, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, अंतराय, मोहनीय, आयु, गोत्र, वेदनीय, आयु, गोत्र, वेदनीय और नाम, इस तरह 8 कर्म है, उसको द्रव्य कर्म कहेंगे। और जो मेरे साथ शरीर के साथ संबंध है उसको भी हम द्रव्य कह सकते हैं, तो उसको शुद्ध द्रव्य किया, अशुद्ध द्रव्य किया। तो ये सब का हम देखेंगे कि उसको यहाँ पर आचार्य श्रीमद जी का कहने का भावार्थ क्या है। क्रिया शब्द करके अब हमारे माइंड में उन्होंने दो बंटवारा कर दिया, एक भाव क्रिया आत्मा की और शरीर की क्रिया। मेरे लिए क्या, आत्मा के लिए क्या, वो हम देखने वाले हैं अभी। तो पहले तो ये जो दोनों का संबंध है, भाव क्रिया द्रव्य क्रिया साथ साथ में चलेंगे। तो ये संबंध कैसे हुआ, संबंध क्या है, किस तरह से होता है, वो हमको क्रिया के बाद में समझना पड़ेगा। तो क्रिया में देखने के लिए पहले हमको आत्मा और कर्म का संबंध देखना पड़ेगा। तो इसमें आत्मद्रव्य है, मैं आत्मद्रव्य हूं, तो मैं दो क्रिया कर सकता हूं, स्वभाव भाव कर सकता हूं, विभाव भाव कर सकता हूं। मेरे में अपने से स्वतंत्रता से मैं ये दो चीज कर सकता हूं, मेरे में चॉइस है, क्या करना क्या नहीं करना वो मेरी चॉइस है, आत्मा की चॉइस है। आत्मा ने अपने आप से डिसाइड किया कि मुझे अभी विभाव भाव में रहना है। आत्मा में डिसाइड किया मुझे विभाव भाव में रहना है, तो मेरे में अभी विभाव भाव हो रहा है। विभाव भाव यानी कि मिथ्यात्व भाव, विभाव भाव यानी कि राग और द्वेष, विभाव भाव यानी कि क्रोध मान माया लोभ। तो ये सब जो भाव है उसको विभाव भाव कहेंगे। और स्वभाव भाव यानी कि मेरा निज स्वभाव, मेरा अपना निजी स्वभाव क्या है। शक्कर आपको दे दिया, बोला कि शक्कर का स्वभाव क्या है, आपने तुरंत बोल दिया कि मिठास। मिठास यानी कि शक्कर, शक्कर यानी कि मिठास। कहां पर भी जाओ, दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, शक्कर यानी कि मिठास। 100 साल पहले, अभी 100 साल बाद, शक्कर मिठास। वो शक्कर का स्वभाव है मिठास। वो शक्कर कभी कड़वी नहीं होगी, कभी सॉल्टी नहीं होगी। वो शक्कर शक्कर मिठास मिठास मिठासी देती रहेगी। मैं संज्ञी पंचेंद्रिय जीव, सबसे छह द्रव्य में सबसे उत्तम द्रव्य, और मैं अपने आप से विभाव भाव में जाता हूं, ये कैसी बात हुई। मैं तो इंटेलिजेंट हूं, तो मेरी इंटेलिजेंस से मैंने अपने आप से विभाव भाव में जाने का प्रयत्न किया। कब से, अनादि से मैं करता आया हूं, अनादि से मैं विभाव भाव करता आया हूं। मेरा निजी स्वभाव तो स्वभाव भाव में रहना, ज्ञान रूप स्वभाव भाव में रहना, वो मेरा स्वभाव है। सिद्ध भगवान को वो स्वभाव प्राप्त कंप्लीट हुआ है, अरियन भगवान को वो स्वभाव प्राप्त कंप्लीट हुआ है। मुनि महाराज, भावलिंगी मुनिराज को 6ठे-7वें गुण स्थानक पर ऑलमोस्ट कंप्लीटनेस हो गया है। चतुर्थ पंचम काल के अंदर जघन्य रूप से हुआ है, लेसर अमाउंट में हुआ है, मगर स्वभाव भाव की प्रधानता वहां हुई है। मैं अनादि से मिथ्यात्व में रहने वाला कभी स्वभाव भाव का अनुभव ही नहीं किया है।
मैंने सारा विश्व जान लिया, अंतरिक्ष में क्या है, मून पर क्या होता है, और ये कितनी दूरी दूरी पर है, कैसे रॉकेट जा सकता है, माइक्रोस्कोप में अणु क्या है, परमाणु क्या है, अणु बॉम्ब क्या है, वो सब मैं जानता हूं। मगर जानने वाला पीछे जो जानता हूं, उसके जो जानने वाला है उसको मैं नहीं जानता हूं। आगे आएगी मातपसिल में कहा था, जाननार ने जानने कहिए केवु ज्ञान। जो जानता है उसको तू जान नहीं रहा है, और जो सब कुछ बाहर की प्रवृत्ति है उसे तू जानता है, तो तेरा जानना जीरो है, जीरो। क्यों? मैंने परफेक्टली फिजिक्स में परफेक्टली जानता हूं, केमिस्ट्री जानता हूं, कंप्यूटर साइंस जानता हूं। अरे तू सब कुछ जानता है, अपने को नहीं जाना तो तू अज्ञानी है। ऐसा कैसे हो सकता है? 10 फ्रेंड है, वो नदी पार करके दूसरी साइड पर आए, बोला कि चलो गिनती कर ले सब हम आ गए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे एक खुटता है, अरे तुझे गिनती नहीं आती, मैं गिनती करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सभी ने गिनती किया, 9 ही हुए, और सभी रोने लगे कि एक कोई गुम हो गया है, नदी में से वापस नहीं आया, मगर कौन नहीं आया मालूम नहीं पड़ता है, हम 9 ही है। तो क्या वो सच्ची गिनती नहीं थी? 1 2 3 4 5 6 9 आदमी खड़े हैं, 9 की गिनती नहीं अच्छी हुई थी, परफेक्ट हुई थी। जब तक अपने को नहीं जाना तो वो परफेक्ट नॉलेज यूजलेस हो गया। जब तक तू स्वभाव को नहीं पहचानता है, तब तू कुछ भी जान, तो वो तेरा जीरो पर जीरो, जीरो पर जीरो। मेरे पास 5 जीरो है, तेरे पास 10 है, मेरे पास 15 है, क्या करेंगे? वो जीरो तो जीरो ही है। तो इस तरह से मैं अपने आप से विभाव भाव में जाता हूं। अभी मैं अपने आप से, अपनी मर्जी से, अपने प्रयत्न से, अपने पुरुषार्थ से विभाव भाव में जाता हूं, तो सामने पूर्व कर्म का उदय खड़ा है। पूर्व कर्म का उदय इस सिंपली वहां पर निमित्त के रूप में खड़ा है। कर्म ने मुझे विभाव भाव नहीं कराया है, विभाव भाव मैंने अपने से किया है। सामने पूर्व कर्म का उदय सिंपली वहां हाजिरी दे रहा है निमित्त के रूप में। अभी तो ये दोनों का जो संबंध होता है, यहां मेरा विभाव भाव है, वहां पूर्व कर्म का उदय है, उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहेंगे। निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है? यानी कि मैं अपने आप से, अपनी कैपेसिटी से, अपने पुरुषार्थ से विभाव भाव में गया, तो उसको नैमित्तिक कहेंगे। नैमित्तिक शब्द उसके लिए दिया गया है। और पूर्व कर्म का उदय जो साथ में खड़ा है, सिंपली खड़ा है, वहां पर कुछ करता नहीं है, तो उसको यहां हमने निमित्त नाम दिया है। तो एक तरफ निमित्त है और एक तरफ नैमित्तिक है, और दोनों का एक समय का संबंध हुआ है। पूर्व कर्म का उदय निमित्त और विवाह भाव का परिणमन नैमित्तिक। नैमित्तिक बोलो, उपादान बोलो, निज शक्ति बोलो, पुरुषार्थ बोलो, सभी एक नाम है। मगर यहाँ नैमित्तिक शब्द दिया, यानी कि निमित्त हाजिर है ऐसा बताने का प्रयत्न है, इसलिए उसको नाम नैमित्तिक दिया गया। तो ये जब होता है, तब सामने ये प्रक्रिया जो होती है, तो सामने ये एक समय के अंदर एक कर्म का उदय होके ये कर्म निकल जाएगा, मगर सामने नए कर्म का बंधन होगा, नया कर्म आके आत्मा के साथ चिपक जाएगा। पूर्व कर्म का अस्त हो गया, क्योंकि जैसे वृक्ष के ऊपर फल पक गया है, तो पकता है तो अपने आप नीचे आ जाता है, तो उसको यहां भी पूर्व कर्म का उदय हुआ है, वो कर्म पक गए हैं,
तो उदय के वो निकल गए एक समय में, और वही समय में नए कर्म का बंधन हो गया। नए कर्म का बंधन हुआ तो ये दोनों पुद्गल की पर्याय है और ये जीव की पर्याय है। अच्छा, ऐसा होने से अभी क्या होता है, यहां पर नए कर्म का बंधन को बंधे कर्म सत्ता में जाते हैं। जो नए कर्म बंधे वो सत्ता में जाते हैं, वहां रहते हैं। जब उसका तैयारी होती है, जब फल के लिए तैयार होते हैं, तब उदय होता है। उदय होता है तभी सामने विभाव होता है, और ये चक्कर चालू 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 अनादिकाल से हमारे में चालू है। ये चक्कर को जीवन देने वाला कौन है? उसमें कोई बुद्धि नहीं है। कर्म के अंदर कोई 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 कॉन्शियसनेस नहीं है। ये जीव ही कॉन्शियस एलिमेंट है। एक ही पदार्थ जिसमें ज्ञान है, जो अपना कार्य कर सकता है, हे उपादाय ज्ञेय का कार्य कर सकता है, समझ सकता है, ऐसे आत्मा ये विभाव भाव देके सारा चक्कर, अनादिकाल से मेरा जो चक्कर चल रहा है, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जो चल रहा है, उसको आत्मा अपनी पर्याय से विभाव भाव से शक्ति दे रहा है। Uncle, can I ask you a question, Uma Chu? Can we stop our Nava Karmana Bandh? No, actually what happens, जब जब अपने में विभाव होता है, विभाव कैसे होता है? राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, वो विभाव है। सुबह से शाम तक 24/7 हम या तो राग करते हैं या तो द्वेष करते हैं, क्रोध करते हैं, मान करते हैं, माया करते हैं, लोभ करते हैं। अरे मैं तो आराम से मेडिटेशन में बैठा हूं, मैं क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष नहीं करता हूं। अरे बेटा, तेरा कंटिन्यूस राग द्वेष हो रहा है, मगर तेरे ज्ञान का क्षयोक्षम इतना कम है कि तू जो सूक्ष्म राग है उसको पकड़ नहीं सकता है। तेरे में राग द्वेष एक एक समय पर हो रहा है। एक समय यानी कि आंख के पलकारे में असंख्यात समय गए, ऐसे एक समय में तेरे में विभाव होता है, राग द्वेष क्रोध मान मायालोभ होता है, वो होता ही रहता है मिथ्यात्व गुण स्थानक में। तो ये कर्म का उदय आया, विभाव हुआ, उदय आया सामने, ये खिर गया और सामने नया कर्म आ गया, वो सत्ता में गया और ये चक्कर चालू रह गया। तो नए कर्म को मैं बंद कैसे करूं, वो आपका प्रश्न है, वो मेरा भी प्रश्न है कि कैसे करना। तो ये पिक्चर में ये दोनों की तो बुद्धि नहीं है, उसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, इसमें ही चैतन्यत्व है। तो ये आत्मा कुछ कर सकता है। ये आत्मा अभी अपने स्वभाव विभाव में जाने का बंद कर दे और अपना स्वभाव में जाने का ही प्रयत्न करे। जब ऐसा वो करे तब विभाव नहीं हुआ तो ये चक्कर टूट गया, टूट जाता है। तो स्वभाव में जाना, उसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन लिया तो ये जो मिथ्या ये जो चक्कर है, वो उसका मूल, उसका रूट हिलने लगेंगे और अभी वो पड़ने की तैयारी में है। सारा का सारा पेड़ वो मूल से, जड़ मूल से निकल जाएगा जब मैं अपने स्वभाव में मैं जाऊंगा तब। तो इतना मुझे करने का है। नया कर्म का बंधन बंद करने नहीं चाहिए मुझे, तो मुझे यहां जाना चाहिए। तो ये मेरा कार्य है, तो मुझे करना पड़ेगा। तो कार्य की बात से यहां पर हम आ गए। तो कार्य में क्या कर सकता हूं? कार्य मैं आत्मद्रव्य हूं तो स्वभाव भाव का कार्य कर सकता हूं या तो विभाव का कार्य कर सकता हूं। इस तरह से हम जब देखते हैं तो अभी ये येलो स्क्वायर है, तो उसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में उसको क्या कहने वाले हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो
तो आत्मद्रव्य है, स्वभाव भाव है, यह विभाव भाव है। स्वभाव भाव में जो आत्मा रहता है, स्वभाव भाव में रहता, उसको शुद्ध भाव क्रिया ऐसा नाम दिया गया है इस गाथा में। मैं अपने नीच स्वभाव में स्थिर हो गया, मैं अपने ज्ञायक स्वभाव में स्थिर हो गया, तो उसको शुद्ध भाव क्रिया कहा। और विभाव भाव को अशुद्ध भाव क्रिया कहा गया। अशुद्ध भाव क्रिया में क्या आया? देखो देखो, ध्यान से शुद्ध भाव में नहीं हूं तो अशुद्ध भाव में हूं, विभाव भाव में हूं तो उसमें दो भाव होते हैं, शुभ भाव और अशुभ भाव। तो जब मैं शुभ भाव करता हूं, दया दान व्रत तप जप भक्ति स्वाध्याय, शुभ भाव, वो भी अभी अशुद्ध भाव क्रिया कहलाएगी। चोरी, हिंसा, चोरी, झूठ, परिग्रह और अब्रह्मचर्य, उसको अशुभ भाव कहा जाएगा, उसको अशुद्ध भाव क्रिया कहा जाएगा। तो मैं तो बहुत उपवास करता हूं, सामायिक करता हूं, प्रतिक्रमण करता हूं, करने की ना नहीं कहा है, मगर उससे अशुद्ध भाव क्रिया हुई है। तुझे जाना है शुद्ध भाव क्रिया में, तो तुझे ये समझना पड़ेगा कि ये मैं जो व्रत तप जप भक्ति स्वाध्याय इत्यादि करता हूं, वो मेरा स्टेपिंग स्टोन है। उससे छलांग मार के मुझे यहां अभी आने का है, अभी मेरी जर्नी खत्म नहीं हुई है। अरे मैंने एक 28 का पर्व किया, 16 डेज का उपवास किया, मास खमन किया, ये तेरा शुभ भाव हुआ है, ना नहीं बोला है, शुभ भाव है, वो तेरी समझ में आना चाहिए कि अभी तुझे ज्यादा कुछ करना है, शुद्ध भाव क्रिया में जाने का प्रयत्न करना है, अभी ये तेरा कार्य यहां खत्म नहीं हुआ। ऐसा तो तूने अनंत बार भूतकाल में किया है। तो कुछ बाकी रह गया था क्या? क्योंकि मैंने यहां जाने का पहले तो समझा नहीं तो वहां जाने का प्रयत्न नहीं किया मैंने। तो इस तरह से क्रिया की बात आई, अभी बाह्य क्रिया में राचता, ऐसा जो श्रीमद जी का, तो पहला उन्होंने बताया कि भाई तू समझ पहला क्रिया क्या है, बाद में बाह्य क्रिया की बात करेंगे, पहले तो क्रिया समझा कि भाई तू आत्मा में कौन सी क्रिया कर सकता है। ये 3 कर सकता है काम, शुद्ध भाव क्रिया, शुभ भाव और अशुभ भाव। तो तुझे क्या करना है, तेरा एम क्या है, वो तुझे समझना पड़ेगा पहले तो। अच्छा, हम समझ गए, थोड़ा सा अभी समझ में आ गया कि मुझे शुद्ध भाव क्रिया की तरफ जाना है। तो अभी श्रीमद जी हमको ले जाते हैं आगे। हाँ, ओके, हाँ, तो शुद्ध भाव क्रिया का अर्थ क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल देखते हैं शुद्ध भाव क्रिया की बात में। आत्मज्ञान स्वभावी है, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, आत्मा एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज है, आत्मा ज्ञान से भरा हुआ है। आत्मा और ज्ञान अभेद रूप से है, जहां आत्मा है वहां ज्ञान है, जहां ज्ञान है वहां आत्मा है। मैं आत्मा ये शरीर के रूप में हूं, अभी शरीर का जितना एरिया है इतना एरिया में आत्मा प्रदेश आ गए हैं। सर से पांव तक जितने जितने शरीर के प्रदेश है उतने उतने आत्मा के प्रदेश है, मगर जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान अभेद रूप से है।
ज्ञान को आप भेद कर नहीं सकते। आत्मा में से ज्ञान निकाल, चलो ऐसा हुआ कि आज किसी के घर पर जाना है, अभी तो कोविड में तो कोई नहीं जाता है, मगर चलो इमेजिन कर लो, तो अभी ज्ञान बोलता है कि भाई आपको जाना है तो जाओ, मुझे तो अच्छा इच्छा नहीं आने की। तो चलो आत्मा में से ज्ञान का मॉड्यूल निकाल दो और आत्मा जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि आत्मा में ज्ञान का मॉड्यूल है, दर्शन का मॉड्यूल है, चारित्र का अरे वो एक में अभेद रूप से है, एक को निकाला सब निकल जाएगा। तो आत्मा ज्ञान अभेद रूप से है। ज्ञान जानता देखता है, ज्ञान का कार्य सिंपली स्पीकिंग जानना और देखना, वो ही ज्ञान का कार्य है। और वो ज्ञान थक नहीं जाता है जान के, देखते देखते देखते, जानते जानते। सिद्ध भगवान सादी अनंत अनंत समाधि सुखमा, ऐसा शब्द आया है अपूर्व अवसर में, 20th स्टांजा में आया है, 20वीं स्टांजा में, सादी अनंत अनंत समाधि सुखमा। अभी जो सिद्ध भगवान हुए स आदि अभी हुए, और अनंत अनंत काल तक जानना देखना, जानना जानना, जानना जानना, जानना जानना, वो प्रक्रिया चालू रहेगी। उसमें रुकावट नहीं आएगी, उनको कंटाला नहीं आएगा, वो थक नहीं जाएंगे सिद्ध भगवान। आत्मा की रागादि रहित देखने की क्रिया शुद्ध भाव क्रिया है। देखो अभी भी शुद्ध भाव क्रिया की फिर से बात है कि रागादि रहित देखने की क्रिया, देखता जानता है मगर रागादि रहित। मैं किस तरह से जानता हूं? अभी मैंने ये देखा, ये फोन है, जानना हुआ, मगर ये फोन मेरा है, यानी कि राग वहां पर आ गया। देखो मैं तो ज्ञाता दृष्टा भाव में हूं अभी तो। कौन से ज्ञाता दृष्टा भाव भैया? तू मिथ्यात्व गुण स्थानक में है, एक एक समय पर तू राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ करता है, तो तू कहां से तू शुद्ध ज्ञाता दृष्टा हुआ? एक एक समय पर जब तक तुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तब तक मिथ्यात्व की पर्याय चालू है, इसमें राग द्वेष चालू है। हाँ तुझे दिखाई नहीं देता है, इसलिए तू बोलता है कि मैं ज्ञाता दृष्टा होकर बैठ गया हूं, क्योंकि तेरी ज्ञान की क्षमता नहीं है कि तू वो सूक्ष्म राग को पकड़ सके। देखो हम सुबह में मेडिटेशन करने बैठे हैं, सो कॉल मेडिटेशन। क्या मेडिटेशन करते हैं? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अनादि अनंत हूं। इस तरह से मैं रटन करता हूं, बाहर की कोई सोच नहीं चल रही है, और मैं अकेले कॉर्नर में बैठा हूं, ऐसा बैठा हूं कि कोई देखेगा बोलेगा अरे ये साम्य मूर्ति कौन है? कौन सा ग्रेट सोल है साम्य मूर्ति वाला? मगर मैं मिथ्यात्व गुण स्थानक में हूं, तो मेरे एक एक समय की मिथ्यात्व की पर्याय चल रही है। मिथ्यात्व की पर्याय में राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ है। तो मैं मेडिटेशन में बैठा हूं, आत्मा 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 का चिंतन करता हूं, फिर भी मेरे में अनंतानुबंधी क्रोध उत्पन्न हो रहा है। अरे कैसी बात करते हो भैया आप तो, आपका सर कुछ फिर गया है, मगर फिर गया क्या बोलते हो? हम मेडिटेशन बोलते हैं, हमको कहां क्रोध आया है? अरे बेटा सुन, तू राग द्वेष में है ना, पर की तरफ तेरा एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व चालू है ना। तो जब तेरा वो चालू है प्रक्रिया, यानी कि तू आत्मा के स्वभाव भाव में नहीं है, विभाव भाव में है, तो तूने आत्मा के स्वभाव भाव के प्रति अनंत क्रोध किया है, जो तुझे पकड़ में नहीं आता है मगर हो रहा है।
अनंत मान, अनंत माया, अनंत लोभ, अनंत राग, अनंत द्वेष हो रहा है। क्योंकि जब तक मैं आत्मा के शुद्ध भाव में नहीं हूं तब ये सब प्रक्रिया चालू है। जब मैं मेडिटेशन में बैठा हूं या तो मैं एक्चुअल क्रोध कर रहा हूं, अनंत अनंत क्रोध का चैप्टर चालू है मेरे में। ये हमको समझना पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं कि आप कल मेडिटेशन नहीं करना है, मगर वहां मेरा कृतकृत्यपना नहीं हुआ है, मुझे अभी आगे जाने का है। वो एक स्टेपिंग स्टोन है आत्मा के अंदर जाने के लिए। आत्मा के शुद्ध स्वभाव का शुद्ध परिणाम होने से इसको शुद्ध भाव क्रिया कहते हैं। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, कहां पर देखा था, अगले हाँ, यहाँ पर कि शुद्ध भाव में जब मैं परिणमित होता हूं, यहाँ विभाव भाव में नहीं होता हूं, तो उसको शुद्ध भाव क्रिया ऐसा शब्द दिया जाएगा। तो हमको ख्याल में आना चाहिए कि उसको शुद्ध भाव क्रिया कहेंगे। और मैं ऐसे भ्रम में नहीं रहूंगा कि मैं तो 1 घंटा मेडिटेशन करता हूँ, 2 घंटा करता हूँ, यहाँ 3 घंटा करता हूँ, बस मुझे अभी आत्मा अनुभव में आ ही गया। तुझे आत्मा की अनुभूति होगी तो ये अपूर्व आनंद होगा, जो तूने कभी भूतकाल में अभी तक ऐसा आनंद का अनुभूति नहीं किया था। ऐसे आनंद की अनुभूति आएगी जो तू एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। और ये बात बताने के लिए हर दफा मैं एग्जांपल देता हूं, जो मैरिड स्त्री है, जो प्रेग्नेंट हुई है, तो उसको कैसे मालूम है कि मैं प्रेग्नेंट हुई हूं? उसके शरीर में ऐसे परिवर्तन आते हैं, कुछ कुछ ऐसी अजब सी अनुभूति होती है, तो उसको मालूम होता है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। इस तरह से जब तू शुद्ध भाव में जाएगा, सम्यक दर्शन करेगा, तो अपूर्व आनंद आएगा जो अभी तक नहीं आया था। तो तब तेरी शुद्ध भाव क्रिया चालू हो जाएगी। तो इसको शुद्ध भाव क्रिया कहा हमने। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध भाव क्रिया की बात करते हैं। देखो, अशुद्ध भाव में शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ भाव 2 आ गए, बराबर। तो देखते हैं, आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। पहले बुलेट लाते हैं, बाद में बात करते हैं। ये ज्ञान में झलकते हैं, ज्ञान का स्वभाव है, इसमें ज्ञान का दोष नहीं है। अज्ञानी ज्ञानी के साथ इष्ट अनिष्ट पने की कल्पना करता है, इस तरह ज्ञानी के साथ राग द्वेष रूपी परिणमन अशुद्ध भाव क्रिया है। देखो, यहां बहुत मार्मिक पॉइंट आ गए हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आत्मा ज्ञान स्वरूपी है। मैं ज्ञान 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 करता हूं 24/7, अनादि से अनंत का। निगोद में था तभी भी ज्ञान करता था, सिद्धत में सिद्धत्व आएगा तभी भी ज्ञान करूंगा। वो अनादि से अनंत, फॉर एवर एंड एवर एंड एवर ज्ञान होता ही रहता है। वो ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान का स्वभाव स्वपर। और ये टॉपिक इतना मुझे अच्छा लगता है कि हम जो अभी बोलने लगेंगे तो 2-3-4 क्लास तो इसमें निकल जाएंगे। तो मुझे आई हैव टू बी रिस्ट्रेन माई सेल्फ। ज्ञान का स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान अपने को जानता है, ज्ञान पर को जानता है। एक दीपक है, एक दीपक है। तो दीपक का कार्य क्या है? ये रूम में जो अंधकार है, मैंने दीपक जलाया तो दीपक ने सारे रूम को प्रकाशित किया। मगर दीपक को जानने के लिए मुझे दूसरा दीपक भी चाहिए ना। एक दीपक ने पर का प्रकाशन कर दिया, मगर अपने को प्रकाशन करने के लिए मुझे दूसरा दीपक चाहिए ना। अरे भैया गोसालिया, आप क्या नींद में हो? क्या बात करते हो? ना, जो दीपक अपने को भी प्रकाश करता है और पर को भी प्रकाश करता है, तो ज्ञान भी ऐसा कार्य करता है, अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा को प्रकट करता है और वो विश्व की सभी वस्तुओं को भी प्रकट करता है। स्वपर प्रकाश उसका स्वभाव है। बस मुझे पर नहीं जानना है, नहीं जानना है, नहीं, मैं आंख बंद कर दूंगा
तो तू तेरा ज्ञान का क्या होगा? ज्ञान की प्रक्रिया चालू रहेगी, तू पर प्रकाशकपना बंद नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान में झलकते हैं, वो ज्ञान का स्वभाव है। ये यानी कि पर वस्तु। यहां ज्ञान शब्द आया है तो ज्ञान आया तो साथ में जो जानने वाले पदार्थ है उसको ज्ञेय कहा जाता है। तो ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं, यानी कि ऐसे एक मिरर है यहां पर, तो मिरर के सामने स्नो रख दो तो स्नो का प्रतिबिंब आएगा, फायर रख दो फायर का प्रतिबिंब आएगा। तो स्नो का प्रतिबिंब से मिरर ठंडा नहीं हो जाता, फायर के प्रतिबिंब से मिरर गर्म नहीं हो जाता। जो सामने आता है वो सबको मिरर प्रकाश करता है। बस एक दुकान में एक मिरर वाले की दुकान थी और किसी को मिरर चाहिए था, तो वो गया बाहर, सब शोरूम में मिरर रखे हैं। तो एक मिरर इस तरफ रखा था, दूसरा मिरर इस तरफ रखा था, एक मिरर यहां रखा था तो सामने कोयले वाले की दुकान थी, और दूसरा यहां पर रखा था, सामने सोने की दुकान थी। तो भाई गए, बोले कि ये मिरर का प्राइस क्या है? 50 रुपया, और ये मिरर का 50। अरे ऐसा कैसा होता है, यहां तो कोयला दिखता है, यहां तो सोना दिखता है, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है। अरे भैया, वो मिरर का स्वभाव है, जो सामने है उसको प्रकाशित करेगा, मिरर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से ज्ञान में सारे ज्ञेय झलकते हैं। सिद्ध भगवान में ज्ञान की संपूर्णता हुई है, अरिहंत भगवान को ज्ञान की संपूर्णता हुई है, तो वो ज्ञान मिरर के समान है, सारा विश्व उसमें झलकता है। मेरी ज्ञान की पर्याय में भी विश्व झलकता है, वो दिखाई देने की कैपेसिटी है, मगर मेरी ज्ञान की वर्तमान परिस्थिति में ज्ञान का उगाड़ इतना कम है कि मैं मेरी पीठ के पीछे क्या है वो नहीं देख सकता हूं। तो ये ज्ञान में झलकते, वो ज्ञान का स्वभाव है। इसमें ज्ञान का दोष नहीं है, कोई मिरर का दोष नहीं है कि कोयला दिखा दिया और सोना दिखा दिया, वो तो जो सामने आया वो दिखाई देता है। तो ज्ञान का कोई दोष नहीं है। अज्ञानी ज्ञान के साथ इष्ट अनिष्ट होने की कल्पना करता है। ये कोयला झलकता है इसलिए मेरा ज्ञान कोयले जैसा हो गया है, सोना झलकता है तो मेरा ज्ञान शुद्ध हो गया है। तो इसमें अज्ञानी अपने में ज्ञान के साथ इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, और वो मेरा प्रॉब्लम है। वो मैं अज्ञानी हूं, मेरा ये प्रॉब्लम है। ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुझे अच्छा लगे या न लगे, जैसा विश्व है वैसा विश्व रहेगा। तुझे इसमें इष्ट अनिष्ट होने की कल्पना करना छोड़ देना पड़ेगा। कितने लोग का फोन आता है, करे कोरोना वायरस है, हम तो बोर हो गए, घर में बोर हो गए। अरे तुझे इतना अवसर मिला है आत्मा के अंदर जाने का, स्वाध्याय करने का, समझने का, आत्मा की जिज्ञासा को संतोष करने का, आत्मा को आत्मा का स्वरूप का मनन करने का, चिंतन करने का, निधिध्यासन करने का, ये सब अवसर मिला है तुझे, और तू कंप्लेन करेगा। मेरा पार्टनर था, वो अभी भी है, वो बोलता है कि रोल विद द पंचेस। तो तुझे जैसा है उस तरफ एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। इष्ट अनिष्ट की कल्पना से तेरा कुछ होने वाला नहीं है। ये पानी का ग्लास अच्छा है बुरा है, पानी का ग्लास को क्या हुआ, वो तो है ही, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो अनिष्ट इष्ट अनिष्ट की परिकल्पना मेरे में होती है। तो इस तरह ज्ञान के साथ राग द्वेष रूपी परिणमन वो अशुद्ध भाव क्रिया है। ज्ञान तो होता ही रहता है, मगर उसमें इष्ट और अनिष्ट, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये प्रॉब्लम जो तेरा है, तो उसमें तुझे ख्याल रखना पड़ेगा कि तेरा जो राग द्वेष होता है, तो राग द्वेष तेरा प्रॉब्लम है, इसलिए तू अशुद्ध भाव क्रिया में आ गया है। जो राग करेगा तो शुभ शुभ भाव क्रिया हो जाएगी, द्वेष करेगा अशुभ भाव क्रिया हो जाएगी, मगर अल्टीमेटली वो अशुद्ध भाव क्रिया है। तो क्रिया शब्द से हम शुद्ध भाव क्रिया पर आए, अशुद्ध भाव क्रिया पर आए, और अशुद्ध भाव में मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा लगता है, ये थोड़ा अच्छे बुरेपना का जो तेरा अपनी कल्पना है ना, वो तेरा प्रॉब्लम है। वो तूने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, कोई बाहर की वस्तु ने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है। फिनिक्स में रहने वाले जुलाई अगस्त में कंप्लेन करेंगे, अरे बहुत हीट है, हॉरिबल हॉरिबल। अरे भैया, द हीट जुलाई अगस्त में नहीं होगी तो क्या दिसंबर में होगी? एक्सेप्ट करो, तुझे नहीं रहना है तो गेट आउट फ्रॉम हियर। कंप्लेंट से किसकी करता है तू? रहना है यहां और कंप्लेन करना है, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो तू राग द्वेष का परिणमन जो करता है ज्ञान के साथ, वो तेरा अशुद्ध भाव क्रिया हुई है। और अशुद्ध भाव क्रिया में शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों आ जाते हैं। तूने अच्छापना का भाव किया तो शुभ भाव हुआ। आज मैं मंदिर गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, शुभ भाव हुआ। आज मुझे बहुत बाहर गर्मी थी, अच्छा नहीं लगा, तो अशुभ भाव हुआ। तो ये शुभ भाव अशुभ भाव अशुद्ध भाव क्रिया का रूप हो जाएगा। ओके, इतना जानने के बाद में आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो भाव क्रिया की बात किया, अभी शुद्ध द्रव्य क्रिया की बात करते हैं और अशुद्ध द्रव्य क्रिया की बात करेंगे। शुद्ध द्रव्य क्रिया यानी कि क्या? देखो, द्रव्य यानी कि क्या कहा था हमने? पुद्गल द्रव्य। और यहाँ पर पुद्गल के द्रव्य की जगह पर हम शरीर की एक्टिविटी लेंगे। तो शुद्ध द्रव्य क्रिया में क्या आएगा? परम अध्यात्म भाव सहित, परम अध्यात्म भाव सहित जीव सम्यक्त्व उदासीनता का त्याग नहीं करता है। परम भाव सहित जीव सम्यक्त्व उदासीनता का त्याग नहीं करता है। ऐसे जीव सद्गुरु की आज्ञा में रहते हैं। शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हेतु शास्त्र अभ्यास, श्रवण, जप, तप, यम, नियम, भक्ति, पूजा आदि सम्यक साधन का उपयोग करता है। यहाँ पर टाइपो है, नहीं शब्द नहीं होना चाहिए, आई एम सॉरी, मेरा टाइपो हो गया। परम सध्यात्म भाव सहित जीव सम्यक उदासीन का, नहीं वो आई एम सॉरी, सम्यक उदासीन का त्याग, यानी कि सम्यक उदासीनता तो रहती है, आई एम वेरी सॉरी। जब उसमें उदासीनता आई है, यानी कि कहां पर राग भी नहीं, कहां पर द्वेष नहीं, उसका नाम उदासीन, यानी कि ऐसा उदास होकर बैठ गए वो नहीं। उदासीन यानी कि स्थित प्रज्ञ हुआ है, जो राग द्वेष को उसने कम कर दिए हैं, तो उसको उदासीनता आई है, सच्ची उदासीनता आई है। तो ऐसे इसकी बात कर, ऐसे जीव की बात करते हैं जो सद्गुरु की आज्ञा में रहते हैं, सद्गुरु ने बताए हुए पाथ पर वो चलता है। हाँ बोलो। उदासीनता इज इक्वानिमिटी, वितराग सर्वात। हाँ, वितराग भाव तो कंप्लीट होगा तब होगा। तो ये उसको हम इनडिफरेंस कहेंगे कि तू राग प्रति तू उत्तेजित नहीं होगा, द्वेष प्रति तू डिप्रेस नहीं होगा, जैसा है ऐसा उसको एक्सेप्ट करके आगे चलता रहेगा, उसको हम उदासीनता कहेंगे।
तो इस तरह से यहाँ पर लेना, यह वितरागता है कि राग की कम, वैराग्य शब्द प्रॉबेबली अप्रोप्रिएट होगा, वितरागता तो 12वें गुण स्थानक पर आएगा, कहा जाएगा, बराबर। કિરીટભાઈ પરમ અધ્યાત્મ ભાવ સહિત એ જરાક એક્સપ્લેન કરશો તમે? क्योंकि जिसको आत्मा की अनुभूति हो गई है, परम अध्यात्म, अध्यात्म यानी कि जो शुद्ध आत्मा की बात आते हैं उसको अध्यात्म कहेंगे। अधि और आत्मा पास, आत्मा के पास जो है, और परम जो कंप्लीटली आत्मा की अनुभूति कर जिसे कर दी है, ऐसा जीव यानी कि जो सम्यक दृष्टि के ऊपर, सम्यक दृष्टि के आगे जीव है, उसकी बात यहाँ आएगी कि वो सम्यक उदासीन का त्याग नहीं करता है, वो उसमें राग द्वेष रहित दशा का प्रधानता रहता है, इक्वानिमिटी स्टेट में जो रहता है, स्थित प्रज्ञ रहता है, ज्ञाता दृष्टा रहता है, उसकी यहाँ पर बात आई है। तो एक क्या गुण स्थानक की बात करो? चौथा गुण स्थानक के ऊपर। अच्छा, हाँ, तो शुद्ध द्रव्य क्रिया की बात आई, तो ऐसे जीव सदगुरु की आज्ञा में रहते हैं कि उनको जो गुरु ने बताया, पाथ बताया है, सदगुरु की आज्ञा क्या है? सदगुरु की आज्ञा क्या है कि सदगुरु ने क्या बताया कि भाई देख, जो रास्ते पर हम चले हैं, जैसे हमने आत्मा की अनुभूति करी है, वो अनुभूति तू भी कर ले, वो सदगुरु की आज्ञा है। ऐसा नहीं कि बस मैं खाना खाऊं, सदगुरु को पूछ लो, मैं यहां जाऊं, उसको भी सदगुरु की आज्ञा। तो सदगुरु ऐसे प्रश्न को उत्तर देते रहेंगे तो वो सदगुरु अपना कार्य कब करेंगे? सदगुरु ने उपदेश देकर बताया कि तू ये इस रास्ते पर चलेगा तो तेरा कल्याण होगा, वो उनकी आज्ञा में रहना वो है। तो ये हमको ख्याल में रखना पड़ेगा। शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हेतु शास्त्र अभ्यास, श्रवण, जप, तप, यम, नियम, भक्ति, पूजा आदि सम्यक साधन का उपयोग करता है। देखो यहाँ दो ही, यहाँ सम्यक दृष्टि जीव भी ले सकते हैं, और यहाँ सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव, जो अभी इसका मिथ्यात्व बहुत कम हो गया है, वो प्रायोगिक लब्धि में आ गया है, ऐसे जीव को भी हम यहाँ से ले सकते हैं। तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हेतु वो शास्त्र अभ्यास करता है, नहीं कि मैं शास्त्र अभ्यास करके मैं प्रवचन दूंगा और सारी दुनिया मुझे वाह वाह कहेगी कि अरे आप कैसे हो। वो तो श्रीमद जी ने अपने लाइफ एग्जाम्पल से बता दिया कि जब शतावधान करते थे तो उनकी बहुत प्रशंसा हुई, तो हमने उन्हें सोचा कि ये प्रशंसा मेरे शतावधान से हुई है, तो मेरा क्या उसमें? तो उन्होंने सब छोड़ दिया कि मुझे ऐसी प्रशंसा नहीं चाहिए, ऐसी फोगट की प्रशंसा नहीं चाहिए। तो तू आत्मा की शुद्ध आत्मा की प्राप्ति है तो शास्त्र अभ्यास करता है, शास्त्र अभ्यास में श्रवण करता है, जप तप नियम नियम भक्ति पूजा आदि करके सम्यक साधन का उपयोग करता है। ये उसका ऊपर रहता है कि मुझे आत्मा की अनुभूति करना है, ये उसका अल्प विराम है, ये उसका फुल स्टॉप नहीं है। ये सब प्रोसेस ये उसके माध्यम से छलांग मार के आत्मा की अनुभूति में आएगा, अनुभूति होगी तो आत्मा की अनुभूति को बढ़ाएगा। तो इस तरह से भाव संवर होगा, भाव निजरा होगी और उसको भाव मोक्ष पर ले जाएंगे। ऐसे जीव को शुद्ध द्रव्य क्रिया करते हैं, ऐसे जीव शुद्ध द्रव्य क्रिया करते हैं। तो ऐसे जीव को जो सम्यक दर्शन में भी आ गया है, फिर भी ये शास्त्र अभ्यास श्रवण मनन जप तप नियम सब कुछ करता है, मगर उसकी प्रधानता नहीं है। वो जीव को करता है मगर प्रधानता नहीं है। अरे मुझे बहुत शास्त्र अभ्यास आता है, मैं इतना लिख सकता हूँ, इतना बोल सकता हूँ, ऐसा कोई अभिमान के लिए नहीं करते हैं, अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए करते हैं। तो ये शुद्ध द्रव्य क्रिया की बात आई। ऐसे शुद्ध बाह्य क्रिया का निषेध नहीं किया है। देखो
क्रिया का निषेध नहीं किया है, मगर क्रिया से मेरा धर्म होता, ये सब मेरी शुद्धात्मा में जाने के लिए हेल्पफुल रहेंगे जब मेरा ध्येय ऊपर रहेगा। मेरा ध्येय स्वभाव भाव में जाने का है। गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को पूछा गया था, साहब आपने 3 क्रिया बताई है, शुद्ध क्रिया, अशुद्ध क्रिया और शुभ, आई मीन शुद्ध क्रिया, शुभ क्रिया, अशुभ क्रिया। हमको पाप नहीं करना है, हम शुद्ध भाव में नहीं है, तो हमको क्या करना, करने की बात है, क्या करना। तो गुरुदेव जी ने बोला कि देखो बेटे, मैं समझ सकता हूं। हाँ, ऐसे शुद्ध बाह्य क्रिया शुद्ध क्या हो? मीन्स कि जो आपको आत्मा, जो साधन का, सत साधन का आप उपयोग करते हैं, द्रव्य आया ना, द्रव्य यानी कि शरीर की क्रिया या कि बाह्य की क्रिया, और बाह्य की क्रिया में शरीर की क्रिया यहाँ लेना पड़ेगा। तो जो शरीर की क्रिया है, तो शास्त्र अभ्यास में श्रवण मनन जप तप ब्रह्म नियम भक्ति, ये सब में शरीर की क्रिया आएगी ना। છેલ્લું પોઈન્ટ તમારો છે એમાં એસી શુદ્ધ બાહ્ય ક્રિયા, એટલે શુદ્ધ ક્રિયા બાહ્ય ક્રિયા શુદ્ધ એ નથી સમજ પડતું। यानी कि आपका ध्येय, ये सब कुछ करने से आपका ध्येय क्या है? ध्येय यह है कि मेरा सम्यक साधन लेके सम्यक दर्शन प्रकट करने का मेरा एम है। मुझे जाना है, मुझे अकाउंटेंट होना है, तो मैं वो प्रोसेस से चालू होगा, उस तरफ मेरा कार्य चलता रहेगा। तो यहाँ पर भी मुझे अल्टीमेटली तो अंदर जाना है, तो पाप की क्रिया में करता रहूंगा कंप्लीटली, तो कभी भी मैं शुद्धता की तरफ नहीं आने वाला हूं। तो जब तू पाप की क्रिया की बात है, पर जो पुण्य क्रिया भी तू करता है, उसका तू अभिमान नहीं लेता है, उसका तू इम्पोर्टेंस नहीं लेता है। इम्पोर्टेंस मेरे अपने शुद्ध भाव में जाने का है, वो मेरा ध्येय है, वो मेरा निश्चय है, वो मेरा कार्य है। इस तरह से जब तेरे में डिटर्मिनेशन हुआ है, तो उसको कहेंगे शुद्ध द्रव्य क्रिया। सामने आएगा अशुद्ध द्रव्य क्रिया की बात नेक्स्ट स्लाइड में आएगी। तो ये सम्यक साधन की बात आई। सम्यक साधन तो है, ये सब सम्यक, मगर वो मैंने समझ कर वो सम्यक साधन का उपयोग किया। शास्त्र अभ्यास सभी करते हैं, मगर मैं शास्त्र अभ्यास करता हूं, फॉर एग्जाम्पल कोई करता है कि भाई मुझे उससे ख्याति मिले, मैं पंडित कहलाऊं, मुझे देश विदेश में सभी मेरी प्रशंसा करते हैं, तो इसलिए मैंने शास्त्र अभ्यास किया है। तो इस तरह ये मैंने जब तब यम नियम भक्ति पूजा करी है, तो बस मैं बहुत अच्छा कार्य करता हूँ, और सब बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत भगत हो गया है, बहुत शांत स्वभावी है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो अपना आत्मा की अंदर जाने के लिए, प्रयत्न करने के लिए ये साधन का उपयोग करता हूँ, और मेरा ध्येय है ऊपर जाने का है। अंकल, આ બધી ક્રિયા આત્મલક્ષ્ય કરે ને, આત્મલક્ષી ક્રિયા, યસ, એટલે શુદ્ધ ક્રિયા કહેવાય ને। બરાબર છે, આત્મલક્ષી। અંકલ, તો શુદ્ધ દ્રવ્ય ક્રિયા અને શુભ ભાવ ક્રિયામાં what is the difference? शुभ भाव, इसमें आपने क्या किया? आपने भाव किया। देखो, that's why I decided divided two things। शुभ भाव क्रिया यानी कि आत्मा ने भाव किया, आत्मा ने भाव किया। जैसा बाहर में क्रिया हो रही है, ऐसा आत्मा में भाव निमित्त नैमित्तिक संबंध से होता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल 4 साल पहले ट्रम्प विन द इलेक्शन, और हिलरी क्लिंटन को ही लॉस्ट। तो हिलरी क्लिंटन का एक पिक्चर वीडियो आया कि हिलरी ने ट्रम्प को कॉन्ग्रेचुलेटरी रिमार्क दिया,
हंसते हंसते वो कैमरे के सामने हंसते हंसते बोलती है ट्रम्प कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या वो सोच रही थी? वो अंदर से तो कितनी गालियां बोल रही थी। कह रही है मेरी जगह लेके बैठ गया है, मेरी जगह पे, वो फोन तो उसको मुझे करने का था। तो उसको यहाँ जो बोलती है ऐसा भाव नहीं है, मगर जैसा भाव है ऐसा बाहर में प्रक्रिया हो सकती है। तो ये वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए रुजुता की बात आती है, सरलता की बात आती है। जब 10 लक्षण धर्म में सरलता की जब बात आती है, तो जैसा मन में ऐसा वचन में उचरे, ऐसा बाह्य में क्रिया करे, उसको सरल स्वभावी कहा गया है। तू अंदर से कटुता रखता है और बाहर हंसता फिरता है, तो वो तूने वो द्रव्य और भाव का संयोग नहीं किया है। द्रव्य भाव का संयोग जो है, जैसा मन में है ऐसा वचन में आएगा। तो भाव में जैसा है ऐसा बाहर में प्रवृत्ति होगी। मुझे आत्मा प्राप्ति करने का भाव हुआ है, तो तेरे में सम्यक साधन के प्रति तू अब उदासीन होके वो कार्य करती रहेगी। चलो आज कोविड-19 के अंदर मुझे डोनेशन देना है, तो भाई देखो मैं डोनेशन तो दूं, मगर आप कब उसका अनाउंस करेंगे? तो मुझे मैंने $1000, $10,000, $100,000, मगर उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मेरी पब्लिसिटी हुई कि नहीं, तो उसको हम ऐसा नहीं कहें कि वो शुद्ध द्रव्य क्रिया हुई। जो डोनेशन देता है फॉर एग्जाम्पल, और एनोनिमस, अरे हमारा नाम का इतना इंपॉर्टेंस हो गया है कि महावीर जयंती के दिन, महावीर जन्म कल्याण के दिन पर जब डोनेशन का लिस्ट फिरता है, किसी ने एनोनिमस लिखा है, तो हम जानने का प्रयत्न करें किसने एनोनिमस लिखा, ये कौन आदमी है, ये कौन आदमी है। क्योंकि हमको नाम में हम इतने फंस गए हैं। तो ये हमको ख्याल रखना पड़ेगा कि सम्यक साधन का उपयोग मैं सम्यक रूप से करता हूँ कि नहीं। भाव मेरा है तो मेरे बाहर की क्रिया भी ऐसे होती है कि नहीं। तो ये शुद्ध द्रव्य क्रिया और शुभ भाव क्रिया की बात आएगी। बराबर। थैंक यू। और 1 घंटा तो हो गया। ओह माय गॉड। यहाँ पर तो इतनी स्लाइड ही हुई। अच्छा, एनी क्वेश्चंस? कपल ऑफ मिनट्स वी कैन टेक अ क्वेश्चंस if there is any other questions or anything. Yeah, just Kirit bhai, just a quick question, just to clarify कि आत्मा के अनंत गुण होते हैं, तो ज्ञान तो एक प्रमुख गुण है, तो एक चेतना गुण आपने बोला कि चेतना चैतन्य रूप है आत्मा, तो ये चेतना गुण व्हाट इज इट? चेतना एक्चुअली जब हम ज्ञान कहते हैं तो ज्ञान के साथ दर्शन आता है। दर्शन यानी कि देखो, एक दर्शन शब्द का बहुत समझना पड़ेगा कि दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसमें जो सम्यक दर्शन कहा वो श्रद्धा अपेक्षा से बात है। और हम ज्ञान दर्शन की बात करते हैं, वो दर्शन सामान्य अवलोकन का है और ज्ञान का विशेष कार्य है। सामान्य अवलोकन यानी कि आज आप डाउनटाउन में गए और वो कोई जुलूस निकला था, कितने आदमी थे? करीबन 10,000 होंगे। तो ये सामान्य अवलोकन हुआ। कितने पुरुष, कितने स्त्री, कितने बच्चे, कितने बूढ़े, कितने ब्लैक, कितने व्हाइट, वो सब ज्ञान का कार्य होगा। दर्शन का सामान्य अवलोकन। अभी वो जो ज्ञान और दर्शन को कंबाइन गिनो तो उसको चैतन्यत्व कहेंगे, उसको चेतना कहेंगे। तो चेतना कहो या तो दर्शन ज्ञान कहो या ज्ञान अकेला कहो। क्यों? क्योंकि जो दर्शन है वो इतना बारीक है, इतना बारीक है कि हम उसको पहचान नहीं सकते हैं। जो दर्शन की प्रक्रिया है वो इतनी फास्ट होती है, इतनी सूक्ष्म होती है। ज्ञान के पहले तो छद्मस्त जीव को उसके सूक्ष्म ज्ञान में वो पकड़ में नहीं आता है।
है दर्शन मगर पकड़ में नहीं आता, तो ज्ञान पकड़ में आता है। तो आप ज्ञान कहो चेतना कहो तो सभी का अर्थ एक ही रहेगा, ज्ञान। अच्छा, ओके, थैंक यू। શુદ્ધ દ્રવ્ય ક્રિયા તમે કીધું ચોથા ગુણ સ્થાન, તો એ પહેલાનું જે છે ખાલી શુભ જ ભાવ કર્યા કરે અને એ રીતે શુદ્ધ ભાવ તરફ જવાની પ્રવૃત્તિ કરે. એટલે કે ऐसे यहाँ बता कि दोनों लेने, जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि हुआ है, जो अभी आत्मा की तरफ जाने का सिंसियर पुरुषार्थ कर रहा है, वो भी शुद्ध द्रव्य क्रिया में आएगा। और जो जिसको सम्यक दर्शन हो गया है वो तो उसकी सभी क्रिया को हम शुद्ध द्रव्य क्रिया कहेंगे। Anything else? Any other questions? क्योंकि देखो क्या है कि बाह्य क्रिया महाराज था इतना ही शब्द है, मगर उनके पीछे उनका भाव बहुत गंभीर भाव है। क्योंकि क्रिया का शब्द ही मुझे मालूम नहीं है तो बाह्य क्रिया की बात ही क्या करने का है। तो इस तरह से थोड़ा सा डिटेल में हम जाके देखेंगे तो ये आत्म सिद्धि में कितनी इंपॉर्टेंस है वो हमको ख्याल में आ जाएगा। और अभी less than 150 years back was 120 years back it was written practically, you know। तो ये हमारे अर्वाचीन टाइम में लिखी गई है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक एक शब्द को डाइसेक्ट करके समझने का प्रयत्न करें। बराबर। If there is no other question, then we'll do closing. Okay. जी स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखदाम, जेणे आप्यूं भाननीस तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण हो वंदन अगणी। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बधाने। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। Thank you, Kirit.